प्रिय छात्रों, आज हम यूरोप की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये देखिएगा। यूरोप में प्रमुखतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पोर्टजोल मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, टुंड्रा मिट्टी, रेडजीना मिट्टी, टेरा रोसा, हिमोड मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आदि। अब देखिएगा, ये चित्र है। मैप का सहारा लेना ज़रूरी है, उसी से आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं हर क्लास में इस बात की चर्चा करता हूँ कि आपको ये मैप, आपका बिल्कुल कंसेप्ट आप पे क्लियर होने चाहिए, और जब ये इसकी लैंग्वेज ही आप जब बना पाओगे, जब आपका मैप अच्छी तरह से दिमाग में फिट होगा। एटलस साथ में रखिएगा। अब देखिएगा, इसमें अपन एक एक मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। पहली है पोर्टजोल मिट्टी। अब पोर्टजोल मिट्टी है, मैप में इसकी लोकेशन देखिएगा, ये है टुंड्रा प्रदेशों में, ठीक है। इसमें संकेत दे रखा है पोर्टजोल मिट्टी का, उसी को मैप में देखिए आप कि पोर्टजोल मिट्टी में कहाँ पे दर्शाई गई है। अब इसमें लैंग्वेज देखिए, टेंगा के कोणधारी वनों में। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि टेंगा वन कहाँ पाए जाते हैं। टेंगा वन के कोणधारी वनों में यह अनुर्वर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उर्वरक नहीं होता इसमें, ठीक है, उपजाऊ नहीं होती। तो ये क्षेत्र है ये, जिसमें देखिएगा आप स्वीडन, फिनलैंड और पूर्वी रूस सम्मिलित है। और देखिएगा, इसमें इसका विस्तार स्कैंडिनेविया, रूस के उत्तरी भाग पर है, ठीक है। ये चीज़ मैप में भी क्लियर हो रही है, तो मैप आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा, इनमें है लोह और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो पोर्टजोल मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि इसमें फेरियम और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। जैव तत्वों एवं कैल्शियम आदि खनिजों की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि अनुर्वरक होती है तो जैव तत्व इसमें कम होते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई पोर्टजोल मिट्टी की। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं पोर्टजोली मिट्टी। अब ये पोर्टजोली जो मिट्टी है, ये दूसर भूरी पोर्टजोली मिट्टी है, इसका क्षेत्र है। तो इसके जो पोर्टजोली मिट्टी है, इसके दक्षिण में जो यूरोप का मैदान है, अपन ने जब भूआकृतिक प्रदेश में बांटा था यूरोप को, तो उसमें यूरोप का जो मैदान है, मध्यवर्ती मैदान, उसमें यह मिट्टी पाई जाती है, पोर्टजोली दूसर भूरी मिट्टी। अब इसके बारे में आप देखिएगा लैंग्वेज में, यह मिट्टी टेंगा जो वन है, जो अभी अपन ने पोर्टजोली वन मिट्टी पढ़ा था, उसके साउथ में, दक्षिण में यह पाई जाती है। और यहाँ पे वनों का प्रकार कैसा है, मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसमें जैव पदार्थों का उच्च अनुपात मिलता है, ठीक है। जो पोर्टजोली जो मिट्टी होती है, उसमें जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, और यहाँ पे टुंड्रा वन भी पाए जाते हैं, और जो ये सम्मिलित वन यहाँ पे पाए जाते हैं। जब अपन प्राकृतिक वनस्पति के चैप्टर के बारे में, जब यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस पे और अच्छी तरह से अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं। सॉरी। अब आता है चेरनोजम मिट्टी। अब चेरनोजम जो मिट्टी है, चेरनोजम मिट्टी, यह मिट्टी स्टेपी घास के प्रदेशों में पाई जाती है। जो यूरोप में स्टेपी घास के मैदान हैं, अपन ने मैप में भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर। जो ये काली मिट्टी, जो काले ब्लैक कलर में जो ये दिखाया गया है, आप संकेतक में देखिए, संकेत में चेरनोजम मिट्टी का क्षेत्र है, जो स्टेपी घास के मैदान भी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा भाग इसमें आता है। रूस के मास्को के दक्षिण का क्षेत्र, और बेलारूस, यूक्रेन, ये क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। अब आप देखिएगा लैंग्वेज में, यह मिट्टी स्टेपी घास के प्रदेशों में विकसित होती है। तो चेरनोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है, स्टेपी घास के मैदानों में।
और इसमें जैव पदार्थ और चूने की प्रधानता होती है। ठीक है, तो चन्नोजम मिट्टी में क्या इकाई की अधिकता होती है? जैव पदार्थ और चूने की। और यह मिट्टी गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त होती है। जो अब ये भी हो गया कि स्टेपी जो घास के मैदान है वहाँ पे क्या होता है? गेहूं और खाद्यान्न भी, अन्य खाद्यान्न भी होते हैं। इसका विस्तार यूक्रेन और रूस में मिलता है। ठीक है, यूक्रेन और रूस में प्रमुखतः मिलता है। तो अब देखिएगा, आपने पोडजोल मिट्टी में इनमें किसकी अधिकता होती है? इन मिट्टी में लोह और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जैव तत्व और कैल्शियम की कमी होती है। जबकि चन्नोजम मिट्टी है उसमें जैव पदार्थ और चूनों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आता है टुंड्रा मिट्टी। टुंड्रा मिट्टी है वो दीर्घ काल तक हिमाच्छादित रहने के कारण टुंड्रा प्रदेशों में मिट्टी निर्माण की क्रिया धीमी रहती है। इस मिट्टी में जैव पदार्थ तथा महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। ठीक है, तो ये टुंड्रा मिट्टी भी ऐसी मिट्टी है जहाँ पे खनिज तत्वों का और जैव पदार्थों का अभाव होता है। तो ये कौन से प्रकार की मिट्टी हो गई? एक तरीके से पोडजोल मिट्टी से समानता भी रखती है, लेकिन ये पोडजोल से भी थोड़ी और भी कम क्वालिटी की है। ये भी अनुर्वर होती है और यह क्षेत्र इसका स्कैंडिनेविया और उत्तरी रूस में विस्तृत है। आप देखिएगा, टुंड्रा जो प्रदेश हैं जो इसके उत्तर में हैं, जो बिंदुओं में दर्शा रखे हैं, आप देखिए जो संकेतक में टुंड्रा मिट्टी लिख रखी है, तो वो क्षेत्र इसमें आते हैं। जो स्कैंडिनेविया का क्षेत्र भी आता है और उत्तरी रूस का भी इसमें क्षेत्र आता है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है रेडजीना मिट्टी। अब रेडजीना जो मिट्टी है ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है दक्षिणी यूरोप में। दक्षिणी यूरोप में ये मिट्टी मिलती है। काले रंग की यह मिट्टी चूना पत्थर और खड़िया के प्रदेशों में घास के में विकसित होती है और इसका विस्तार कहाँ होता है? दक्षिणी यूरोप में है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अब आता है टेरा रोसा मिट्टी। यह लाल रंग की अंतःकटिबंधीय मिट्टी है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में चूना पत्थर शैलों के ऊपर विकसित मिलती है। इसका विस्तार इटली और युगोस्लाविया में है। टेरा रोसा कहाँ मिलती है? चूना प्रधान भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, जो भूमध्य सागर का प्रदेश है उसमें चूना पत्थर जहाँ शैल के पत्थर विकसित हुई है उनके ऊपर यह मिट्टी बनती है। और ये इसका विस्तार आप मैप में देखिएगा, इसकी लोकेशन इटली और युगोस्लाविया का क्षेत्र में है। और लोह के ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इसका रंग कैसा हो गया है? लाल। तो इसलिए यह लाल रंग की अंतःकटिबंधीय मिट्टी है। अब इसके बाद में आता है हिमोड मिट्टी। अब हिमोड मिट्टी, यह मिट्टी, हिमोड का मतलब हिमानी क्षेत्रों से प्रभावित मिट्टी है। और हिमनदों द्वारा जो निक्षेपित पदार्थ हैं जैसे गोलाश्म है, सैल है, खंड है, बजरी है, रेत है, मृत्तिका है, ये चीज़ों से यह मिट्टी का निर्माण होता है और यह भी पूर्णतः उपजाऊ मिट्टी है। फिर लास्ट है जो आता है आपका जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी नदी, बेसिनों तथा डेल्टाओं में नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से उत्पन्न यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है। कैसी होती है? अत्यधिक उर्वर होता है। तो ये कहाँ मिलती है? डेल्टाई और नदी बेसिनों में। जैसे राय नदी की है, सीन नदी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे नदियाँ हैं। तो इन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, बेसिन है, तो वहाँ पर ये उपजाऊ अत्यधिक उर्वरक मिट्टी मिलती है। तो इस तरीके से जो यूरोप महाद्वीप में जो मिट्टियों के जो भाग किए गए हैं वो ये हैं, और इनकी जो विशेषता है इन मिट्टियों की और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इन पे अपन चर्चा कर चुके हैं। मैप के द्वारा आप इसको देख सकते हैं कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर्वतीय ये मिट्टी पाई जाती है, उपोष्ण लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और भूरी स्टेपी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये सारे इसमें लोकेशन आपको क्लियर कर रखा है। तो ये आपका यूरोप के जो महाद्वीप की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, और इसको आप अच्छी से पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन भी आता है। कोई ऐसी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।